नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और इसके साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि रैली में कांग्रेसियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का शानदार स्वागत किया। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी की सरकार में विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। विपक्ष को हेलीकॉप्टर उतरने तक की परमिशन नहीं मिल रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा और कांग्रेसियों ने रैली का आयोजन किया। रैली को खड़गे ने संबोधित किया, बीजेपी सरकार पर हमला बोला। हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको भी इससे वास्ता है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने बोला, बीजेपी ने बोला, हम हर नौजवान को फौज में भर्ती कराएंगे, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो आगे काम भी आएंगे। क्या किया उन्होंने? अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम 4 साल तो उसको आप स्टाइपेंडरी पीरियड में ले लिए। 4 साल के बाद कहाँ है वो? रास्ते पे घूम रहा है। उसको भर्ती करें, उसको दिए। ऐसे झूठ के ऊपर झूठ बोलना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून में मौजूद हैं और आपको बता दें कि वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि भर्तियों में घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार इस वक्त व्याप्त है। और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून का दौरा, और इस बाबत आपको बता दें कि कल भी उन्होंने सभा को संबोधित किया था। आज भी कांग्रेसियों ने रैली का आयोजन किया और उस बाबत बीजेपी सरकार पर लाल होते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रैली को खड़गे ने संबोधित किया और इस दौरान कई खामियां बीजेपी सरकार में गिनवा दी। देहरादून में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली को उत्तराखंड लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। कांग्रेसियों का मानना है कि जिस प्रकार का जन सैलाब कल रैली में देखने को मिला, उससे ये प्रतीत होता है कि लोकसभा में कांग्रेस की जीत पक्की है। लोग भाजपा शासनकाल से त्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि जो पिछली बार हुई वो इस बार ना हो। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा सोनी का कहना है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस का रैली में सहभागी करना इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। रैली में उमड़ा जन सैलाब। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर तंज कसा। जनता बीजेपी से ऊब गई है, ये कहना है कांग्रेस का। बहुत सुंदर जनसभा थी। हुजूम कार्यकर्ताओं का यहाँ उमड़ा था खड़गे जी को सुनने के लिए। जो संदेश अब 4 धामों की भूमि से जाएगा वो पूरे देश में जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ से जो शंखनाद खड़गे जी ने किया है, जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न पूरे देश में बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगार हताश और निराश है, किसानों की दुर्दशा हो रही है, व्यापारी की कमर टूट रही है, ये सारी बातों के मद्देनज़र उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ अभिवादन अपना किया। सब सारी जनता का कोटि कोटि धन्यवाद किया और मैदान में उतरकर जंग लड़ने का ऐलान किया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर तंज कसा है और तंज कसने के साथ ही जनता बीजेपी से ऊब गई है, ये कहना है कांग्रेस का। और उसके साथ साथ कांग्रेस ने कहा कि अब 2024 में परिवर्तन होगा। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र पेटवाल जी, सबसे पहले तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं उत्तराखंड देहरादून, उस बाबत अभी तक उनकी जो रैली हुई है, जो सभाएं होती हैं, उस बाबत क्या कुछ जानकारी है? मतलब बताया जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी को ही घेरते हुए नजर आए। हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे और उसके अलावा फिर उत्तराखंड की सरकार भी उनके निशाने पर रही।
कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो देरी का कारण था वो कारण ये बताया कि आजकल हमको यानी विपक्षियों को हेलीकॉप्टर जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ने और उतरने के लिए मोदी की परमिशन लेनी पड़ती है, जिस कारण मैं जो हूँ देहरादून की जनसभा में देर से पहुंचा हूँ। उसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड सरकार को भी घेरते हुए जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है जो एक केस को अभी तक नहीं सुलझा पाई है और कहीं ना कहीं उनके जो नेता है उनको बचाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा को घेरने का काम खड़गे ने किया और पूरी जनसभा के दौरान उनके भाषण में भी यही कुछ लब्बो-लुआब देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे हैं, जनसभा उन्होंने की, तो क्या उत्तराखंड में जो कांग्रेस के इस वक्त स्थिति है, देखिए एक लंबा समय हो चुका है, 2 बार के जो विधानसभा चुनाव रहे उससे तो देखिए बाहर ही रही है अभी तक जो कांग्रेस है, तो ऐसे में संजीवनी मिल रही है क्या? बूस्टर डोज है मल्लिकार्जुन खड़गे की ये रैली, ये सभाएं कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में? देखिए जिस तरह का कल जनसैलाब उमड़ा था तो उससे तो लगा कि काफी ठीक स्थिति कल की जनसभा को देखते हुए कांग्रेस की लगी, लेकिन ये जो भीड़ आई थी, ये जो लोग आए थे प्रदेश भर के कोने कोनों से, अगर ये वोट बैंक में तब्दील हो पाता है तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव के नतीजे इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि किसी की जनसभा में कितनी भीड़ है, क्योंकि मतदाता अपने मत का प्रयोग अपने हिसाब से करता है, अपनी सोच समझ से करता है। तो ये आकलन करना कि अगर जनसभाओं में भीड़ हो रही है तो उसी प्रतिशत से मत भी मिलेंगे, वो कह पाना संभव नहीं होता। पर लिहाजा जिस तरह से एक सुस्त स्थिति में कांग्रेस उत्तराखंड में पड़ी हुई थी, तो कल की जनसभा में जब कांग्रेस के नेताओं ने मेहनत की और वो अपने साथ भीड़ जुटाने में कामयाब रहे, तो ऐसा माना जा सकता है कि कल खड़गे की जो रैली थी वो एक सफल रैली के रूप में थी। जी बिल्कुल, आपने ये बात तो खैर सही कही है कि देखिए जब ज़रूरी नहीं है कि जो भीड़ है वो वोट बैंक में भी तब्दील हो, और अगर वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रवक्ता रहे वहाँ पर जिन्होंने अपनी बात रखी वो बात जनता के समझ में आ गई। लेकिन ये तो एक आकलन पहलू हुआ, लेकिन जितेंद्र पेटवाल जी देखिए हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कांग्रेस के एक अनुभवी चेहरे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फेस के तौर पर एक कहते हैं पॉपुलर फेस के तौर पर उसमें चंद नाम हैं, चाहे आप राहुल गांधी का जिक्र कर लीजिए, प्रियंका गांधी का जिक्र कर लीजिए, सोनिया गांधी का जिक्र कर लीजिए, दूसरे जो कद्दावर नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक तो देखिए जो दक्षिणी भारत से आते हैं, उत्तराखंड की भाषा और उसके साथ साथ वहाँ के मनोभाव को वहाँ व्यक्त कर पाना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे के वहाँ पहुँचने में, उनकी जनसभा में इतनी भारी संख्या में भीड़ का पहुँचना ये आखिर दर्शाता क्या है? चलिए वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा वो तो समझ में आ गया, इस पर हम पूरी तरीके से नहीं हो सकते हैं, मोहर नहीं लगा सकते, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए अगर इतनी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं तो इसका भी तो कोई संदेश होगा ही। देखिए जाहिर सी बात है, अब ये बात इसलिए अभी इस चीज से इतर है क्योंकि जो स्थानीय लोग आए थे वो स्थानीय नेताओं के बुलावे पे आए थे। सारे उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो वहाँ के स्थानीय नेता ने उनकी व्यवस्थाएं की थी। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ खड़गे को सुनने के लिए ही लोग देहरादून आए होंगे, क्योंकि सीमांत गांव माणा से भी कार्यकर्ता आए थे, धारचूला से भी 500 किलोमीटर की दूर कार्यकर्ता आए थे। तो सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए कोई 400-300 किलोमीटर दूर से आ जाए। स्थानीय नेता हैं, उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है और वो उनको देहरादून तक लाए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सारी जो स्थितियां हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपका जो स्थानीय नेता है उसका कितना प्रभाव जनता के बीच में है। और जिस तरीके से भीड़ आई तो उनके साथ स्थानीय नेता भी थे, सभी स्थानीय नेताओं के नारे भी वहां सुनने और देखने को मिल रहे थे। तो एक इतनी जरूर स्थिति अच्छी है, कांग्रेस के लिए सुखद है कि जिस तरह से क्षुब्ध अवस्था में कांग्रेस पड़ी हुई थी, गुटबाजी में कांग्रेस बटी हुई थी और एक शांत काफी लंबे समय से कांग्रेस थी, तो कल काफी उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। और कांग्रेस के जो
बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता थे, वो सब इस रैली में आए और काफी अच्छा जन समर्थन कांग्रेस को कल की रैली में मिला। तो ये कांग्रेस के लिए एक सुखद अनुभूति है कि उनका जो बिखरा हुआ कार्यकर्ता था वो कम से कम कल तो इकट्ठा दिखा और मंच पर भी तमाम कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सारे वरिष्ठ नेता मंच पर एक साथ बैठे मिले। भले ही उनमें कोई मनभेद रहा हो या उनके मन में कई ऐसे विचारों की लड़ाई रही हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर सारे नेता एक मंच पर दिखे, तो यह भी एक सुखद अनुभूति है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, और ये भी एक बड़ी बात है। अगर चलिए, जैसा कि आपने कहा कि जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस को सुनने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए सभा में उपस्थित हुए, तो कम से कम ये भी एक सकारात्मक पहलू है कि जो कार्यकर्ता हैं उनका अपनी पार्टी में विश्वास है और रुचि भी है, और उनके कहने पर ये जो स्थानीय लोग हैं वो कम से कम पहुँचे। यानी कि किसी को देखिए लाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अब देखिए, रैली हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे लोग। अब इस बाबत क्या बीजेपी खेमे में कोई हलचल है, खासतौर पर तब जब लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और 5 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं? देखिए, दोनों दल हैं उत्तराखंड में, बीजेपी और कांग्रेस, और जाहिर सी बात है कि सब अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से आगे लोकसभा चुनाव में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी ने भी अपनी रणनीतियां बनाई हैं और कल ही उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं को अपने दल में शामिल करवाया। एक तरफ खड़गे की रैली चल रही थी, तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी में चल रही थी। तो दोनों अपने अपनी रणनीति के हिसाब से अपने अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये समय की गर्त में है कि किसको कितनी सफलता मिल पाती है, किसकी रणनीति कितनी कामयाब हो पाती है। पर कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि दोनों दलों ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है और पुष्कर सिंह धामी भी जगह जगह रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कल से लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है, उसका श्रीगणेश कर दिया है, और उनका ये भी मानना है कि उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की है। और कुल मिलाकर ये चुनाव तैयारियों से ही जोड़कर इन सब चीजों को देखा जा सकता है, क्योंकि सभी लोग जो है कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों में जुट गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों में जुट गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो दल हैं वो अब अपनी अपनी चुनावी रणनीति को लेकर मैदान में उतर गए हैं और उसकी तैयारियों पर लगे हुए हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पेटवाल इस रिपोर्ट के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है और उनके पास पैसा नहीं है, लिहाजा न वो दावेदारी कर सकते हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल से जब उनके नैनीताल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के प्रयास को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के बहुत ही छोटे कार्यकर्ता हैं। जितना भी समय उनको मिला उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीट है, एक विधानसभा सीट में 1 करोड़ भी खर्च करेंगे तो 14 करोड़ रुपए चाहिए, और जब इतना खर्च होगा तब 7 करोड़ तब भी चाहिए, इतनी मेरी क्षमता नहीं है। जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गोविंद सिंह कुंजवाल को लेकर कहा कि हमारे दल में शामिल हो जाएं, उन्हें यहाँ पर पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर कांग्रेस 14 करोड़ रुपए मांग रही है तो गोविंद सिंह कुंजवाल के लिए दुर्भाग्य की बात है, और साथ ही इसलिए वो हमारे दल में आ जाए, उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान, और उसी को लेकर ही बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। 14 करोड़ रुपया कांग्रेस या कुंजवाल से मांग रहे, तो इससे बड़ा मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और वो हमारे दल में आ जाए, हम सबका उनका स्वागत करेंगे, यहाँ कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, और मैंने जितना भी समय मुझे मिला मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। और चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं न दावेदारी कर सकता हूँ और न मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता हूँ। क्योंकि 14 विधानसभाएँ हैं, एक विधानसभा में अगर 1 करोड़ रुपये भी खर्च करेंगे आप तो 14 करोड़ रुपये चाहिए, कम भी करेंगे तो 7 करोड़ तब भी चाहिए। तो ये क्षमता मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने को बहुत ईमानदारी के साथ सीमित रख करके आज के दिन भी मेरा अपना कोई दूसरा खाता नहीं है। 14 करोड़ रुपया कांग्रेस या कुंजवाल से मांग।
और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित जी, देखिए अब गोविंद सिंह कुंजवाल का जो बयान है वो कांग्रेस की नीति रीति पर सवाल खड़े कर दे रही है कि 14 करोड़ रुपए चाहिए तब कहीं जाकर आप दावेदारी ठोक सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, ये जो बयान है ये अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ लीडर है वो, और इसलिए उनकी कांग्रेस में काफी जो सम्मान है उनको पार्टी के द्वारा भी दिया गया, और उन्होंने भी पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े रह करके पार्टी के हित में कार्य किया है। आपको याद होगा जब 2016 में हरीश रावत सरकार एक बार गिर चुकी थी, राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट हुआ उस समय गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वो विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष थे वर्तमान में, तो उन्होंने पूरी सरकार को बचाने में पूरा प्रयास किया। और उससे पहले भी इतने सीनियर लीडर हैं कि कई बार जागेश्वर विधानसभा से वो विधानसभा पहुंचे हैं, विधानसभा में उनकी एक छत्र उनका राज्य रहा है, वो कई बार विधायक हुए हैं, मंत्री रहे हैं, और गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो इस समय कांग्रेस की हालत ये है कि जिस तरह से बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति है, उससे जो लोग प्रभावित हैं, इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि अब कांग्रेस को अपने वरिष्ठ नेताओं से भी मुंह फेरना पड़ रहा है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गोविंद सिंह कुंजवाल का जो ये बयान वायरल हो रहा है उसको और ज्यादा बीजेपी तूल दे रही है। यही वजह है कि जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल इस वायरल वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव में काफी पैसा खर्च होता है, एक लोकसभा में 14 विधानसभा है, इसके इस हिसाब से 1 करोड़ रुपए भी अगर एक विधानसभा में खर्च होता है तो 14 करोड़ रुपए की धनराशि जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है। हमने काफी निष्ठा और ईमानदारी के साथ राजनीति की है, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, और पार्टी की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो पार्टी इतना पैसा खर्च करके अपने लोकसभा प्रत्याशी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को और गोविंद सिंह कुंजवाल को यह सलाह देते हुए जरूर कहा है, कटाक्ष किया है कि अगर इस समय कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों से पैसे की आवश्यकता पड़ रही है तो गोविंद सिंह कुंजवाल के लिए दुर्भाग्य की बात है। उनके द्वारा जो निष्ठा से पार्टी में कार्य किया गया है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, कांग्रेस की रीति नीति पर भी सवाल खड़े होते हैं, और अगर उनको इच्छा हो तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें। यहाँ पर न तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और न पार्टी पे कोई बोझ बनने वाला है। तो उन्होंने खुला ऑफर दिया है, इतनी दिन तक सेवा करने के बाद में भी अगर पैसे से चुनाव जीतना का कांग्रेस चाहती है, गोविंद सिंह कुंजवाल के बयान को कोट करते हुए, तो गोविंद सिंह कुंजवाल को भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका स्वागत है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई, ये तो सामान्य सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि गोविंद सिंह कुंजवाल कोई ऐसा तो नहीं है कि नए कार्यकर्ता है या नए नेता है, पुराना चेहरा है कांग्रेस के, उत्तराखंड में दिग्गज, और इनका एक बड़ा कद, बड़ा नाम है पवन दीक्षित जी। अब सवाल ये उठता है कि गोविंद सिंह कुंजवाल के इस बयान के बाद क्या कांग्रेसी खेमे से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, चाहे डैमेज कंट्रोल करने के लिए या कम से कम बात को काटने के लिए, किसी भी तरीके से? पवन दीक्षित जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है जी। पवन दीक्षित जी, मेरा सवाल ये था कि देखिए गोविंद सिंह कुंजवाल के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आना तो समझ में आता है, विपक्षी दल है तो जाहिर है कि अब इस मामले को तूल देंगे भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के ये बड़े और दिग्गज चेहरे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, अब अगर इनकी तरफ से यह बयान आता है तो कांग्रेस इस पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए या फिर इनकी बात को काटने के लिए ही सही, लेकिन कोई प्रतिक्रिया क्या कांग्रेस के किसी बड़े चेहरे की तरफ से आई है क्या? क्योंकि चुप्पी तो फिर उसके बाद सहमति में ही तब्दील होती है। बिल्कुल प्रियंका, ऐसा है कि जब ये गोविंद सिंह कुंजवाल के द्वारा ये बयान दिया गया, अब पार्टी अपने पक्ष में और इस बयान को का कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रही है। उनके जो वरिष्ठ नेताओं का कोई बयान अभी तक हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं ने भी उनका बयान दिया है, और अन्य जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक साफ तौर पर कहना है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ करके दूसरे सेंस में इसको उजागर किया जा रहा है, बीजेपी इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन उनका जो मकसद था
उनका जो मतलब था इस बयान के पीछे कि हमने ईमानदारी के साथ कार्य किया है, पार्टी की निष्ठा के साथ काम किया है, और आज बीजेपी धनबल की पार्टी है, बीजेपी आज वो पार्टी नहीं है, बीजेपी आज धनाढ्य पार्टी है, बीजेपी इतना पैसा चुनाव में खर्च करती है, उसकी तुलना में हम ईमानदारी से हमने काम किया है, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए उनका यह बयान अदरवाइज लिया जा रहा है। लेकिन जिस सेंस में उन्होंने इस बयान को दिया है वो सेंस उनका साफ है, वो उनका उद्देश्य इस बयान से पूरा साफ है कि हम लोग पैसे के बल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोग जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुनाव लड़ते हैं, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, जबकि बीजेपी पैसे के दम पर चुनाव लड़ती है और उसके बाद में जो उगाही होती है, जो धनबल और जो प्रलोभन देकर के जो चुनाव लड़ती है, चुनाव में विजय पाती है, वो उनका मतलब ये था। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट तौर पर किसी भी ऐसे बड़े नेता का हमारे पास बयान नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए जिस तरीके से गोविंद सिंह कुंजवाल कह रहे थे ना, बाकी सब चलिए कुछ भी आप उसमें सफाई दें, लेकिन जो उन्होंने कहा कि वो उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो दावेदारी नहीं ठोक सकते या प्रत्याशी के तौर पर चुनाव के लिए दावेदारी नहीं ठोक सकते हैं। अब इस शब्द से तो नहीं लगता है कि वो बीजेपी के लिए कह रहे हैं ये बात। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा शब्द से नहीं लग रहा है, लेकिन पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के उद्देश्य से कुछ न कुछ तो जरूर कहेगी। लेकिन ये जरूर है कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साख बनी हुई है जनता में और विपक्षियों में, तो विपक्षियों को हार का डर जरूर सता रहा है। इसीलिए कांग्रेस के पास इस समय वरिष्ठ नेताओं की जो लिस्ट थी, जो चुनावी प्रत्याशी हो सकते थे, वो सभी लगभग वो मना कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी आ रही है कि जहां एक और प्रीतम सिंह तो स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि हम चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे, वहीं अभी पिछले दिनों जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्या, उन्होंने भी अल्मोड़ा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मना किया है कि मेरे पास भी पैसा नहीं है। ऐसे में जो वहां से अल्मोड़ा से सांसद रहे हैं प्रदीप टमटा, उन्होंने भी अनिच्छा जाहिर की है। तो ऐसे में लग रहा है कि इसमें जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है, उससे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित जी हमसे जुड़ने के लिए, सारी अपडेट के लिए। देहरादून में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई और इसी कड़ी में कल उत्तराखंड मीडिया कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया गया और इसके साथ ही इस दौरान कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहने वाले हैं। कार्यशाला में प्रदेश भर से आए पदाधिकारी को आगामी चुनाव की दृष्टि से आपको बता दें कि मूल मंत्र देने का काम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। कल होगा मीडिया कार्यशाला का आयोजन में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो भी प्रकल्प हैं, विभाग हैं, सभी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और इसी के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश मीडिया कार्यशाला का कल देहरादून में आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे जिले के सभी मीडिया प्रभारी, हमारे मोर्चों के सभी मीडिया की टीम और हमारे प्रदेश की मीडिया टीम उसमें भाग लेंगी। उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी भी उसमें शरीक होंगे और उन सबका हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। रुड़की के गणेशपुर में काफी लंबे समय से मकानों पर दरार आने से लोगों में अब मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं, जिससे सड़क पर पानी भरने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला और जिसके बाद लोगों ने मोहल्ले में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने विधायक प्रदीप बत्रा और साथ ही नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि काफी समय से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर काटकर परेशान हो गए हैं। वहीं पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्या का जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। समय से समस्या चली आ रही है, ऑलरेडी सभी न्यूज़ चैनल दिखा चुके हैं, विधायक जी या कोई भी जो भी नेता है यहाँ आ भी चुके हैं पहले, और इससे पहले जो हमने प्रदर्शन करा था या हमने अपना एक आह्वान करा था कि भाई इसको सही करा दो, उसको भी बहुत महीने बीत चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब समस्या ये हो गई है कि अब लोग यहाँ पर गिरने लगे हैं। इस सड़कों पे पानी भरा हुआ है। अगर आप इस नाले का जो क्षेत्र है आपको बाइट में दिखा देंगे कि इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कार भी जाती नहीं है।
कई बार रात बेरात ऐसी समस्याएं हुई हैं कि कोई बीमार हो गया, उसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, तो लेके जाने में बहुत समस्या हुई है। गणेशपुर के निवासी हैं, समस्या तो हम औरतों की बहुत है। जैसे हम डेली आते जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, उसका क्या समाधान होगा बताओ। अगर डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत है। हमें गाड़ी कहाँ से निकाल के लेनी पड़ती है।